कच्चे तेल के दाम फिर से सुर्खियां बटोरते नजर आ सकते हैं। इसका मुख्य कारण है बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सीधी बातचीत यूएस और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू तो हो गई है, फिर भी ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, सदर्न लेबनान में हुए रिन्यूड हॉस्टिलिटीज के चलते। इसीलिए निफ्टी बुल्स को फिर से जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यूएस ईरान पीस डील काफी नाजुक है। बॉटम लाइन, वोलेटिलिटी आज भी देखने को मिल सकती है। ज्ञान मंत्रा, जब जियोपॉलिटिक्स की वजह से कच्चे तेल के दाम मूव होते हैं तो होशियारी इसी में है कि निम्बल रहे, डिसिप्लिन रहे और वोलेटिलिटी का सामना करने के लिए तैयार रहे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। शुक्रवार के बेरिश सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4,859 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,160 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 12.97 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर आया। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 94.39 लेवल्स पर नीचे था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जून एक्सपायरी के लिए 1.05 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 पर, फिन निफ्टी पीसीआर 0.79 पर, मिड कैप निफ्टी पीसीआर 1.70 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बुल्स को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस के चलते यूएस ईरान पीस डील को लेकर। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता जताई जा रही है और ये नियर टर्म रिस्क सेंटिमेंट बन सकता है दलाल स्ट्रीट के लिए। मोटा मोटी आज वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,013, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 23,736 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,189 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,800 से 24,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,803, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 75,900 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 77,493 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,000 से 77,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,686, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 57,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 58,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,000 से 58,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार इटर्नल खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 264, स्टॉप लॉस 242, लक्ष्य 269 और उसके बाद 277, आक्रमण लक्ष्य 301 पर। स्ट्रैटेजी टाइप इंटरवीक मोमेंटम ट्रेड। स्टॉक मार्केट खबरों में दो बड़े सिग्नल्स पिछले हफ्ते के। भारत का रिटेल इन्फ्लेशन कंफर्ट लेवल्स में रहा, किंतु होलसेल इन्फ्लेशन एलिवेटेड एनर्जी कॉस्ट को दर्शा रहा था। सीपीआई इन्फ्लेशन मई 2026 में 3.93 पर देखने को मिला। फूड इन्फ्लेशन 4.78% पर था। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 9.68% पर था। दूसरी बात, फेड हॉकिश रहा। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स तो अनचेंज रखे 3.50 से 3.75% की रेंज में 17 जून को, किंतु एक डिस्टिंक्टली हॉकिश मैसेज भेजा। अहम टेक अवे, 2026 पीसी इन्फ्लेशन फोरकास्ट 3.6% पर बढ़ा दिया गया है। रेट कट एक्सपेक्टेशन साल 2027 तक उम्मीद की जा रही है। ये बातें साफ दर्शाती है कि लिक्विडिटी कंडीशंस लंबे समय के लिए टाइट रहने वाली है। तो अब सबका ध्यान इस हफ्ते आने वाले मई पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसी इन्फ्लेशन रिपोर्ट पर रहेगा, जो गुरुवार 25 जून को आने वाला है। ये फेड का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। स्टॉक्स जो सुर्खियों में, ग्रीन में बंद हुए स्टॉक्स। सन फार्मा शुक्रवार के व्यापार में 0.62% ऊपर बंद हुआ। कंपनी ने यह कहा है कि वे 100% स्टेक एक्वायर करने वाले हैं इनोवकेयर लाइफ साइंसेज में, जिसकी डील वैल्यू होती है 2.7 बिलियन रुपीस की। स्टॉक्स जो रेड में बंद हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.4% नीचे गिरा शुक्रवार के व्यापार में, बावजूद इस बात के कि चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने कहा कि रिलायंस रिटेल अपने नेक्स्ट फेज में एंटर करने जा रहा है ग्रोथ के, जहां पे वे 2 नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के, जिससे कि स्केल एक्सलरेट हो और ग्लोबल रीच बढ़े। इसके अलावा रिलायंस बोर्ड ने जियो आईपीओ को भी अप्रूवल दे दिया है। जियो ने कहा कि उनका प्रपोज आईपीओ फ्रेश इशू रहेगा 270 मिलियन इक्विटी शेयर्स का, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर होगी, जिसमें प्राइसिंग डिसाइड की जाएगी बुक बिल्डिंग के जरिए। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,077, प्रीमियम +64। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जून एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, बैंक निफ्टी 30 जून एक्सपायरी के लिए 1.07 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में GVT&D, BDL, लॉरस लैब्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, औरोबिंदो फार्मा। शॉर्ट कवरिंग में BHEL, OFSS, RBL बैंक, इटर्नल। शॉर्ट बिल्डअप में ICICI प्रूडेंशियल, परसिस्टेंट, LTM, HCL टेक, टेक महिंद्रा।
लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोटक बैंक, पीएनबी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है केन्स। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट डेट प्राइस 76,936, प्रीमियम प्लस 133। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 जून एक्सपायरी के लिए 0.83 पर, बैंकेक्स 25 जून एक्सपायरी के लिए 1.10 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.